धीरे धीरे आवासों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हमारे बहुत से भाइयों का घर, जब भी मैं सर्वे के लिए गया हूं बीच में, तो ऐसे परिवार मिले जिनके मकानों की स्थिति, जो कच्चे मकान थे, छतों से पानी टपक रहा था, बरसात का मौसम है, अंदर बैठने की जगह नहीं थी, जर्जर मकान वाले हैं। और ऐसे भी परिवार मिले जो निहायत इनके पास रहने के लिए कुछ था ही नहीं, छप्पर में अपना गुजारा कर रहे थे, नीचे से पानी गुजर रहा था। तो ऐसे लोगों की जब दयनीय स्थिति देखता हूं तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वहीं आवासों का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। जब सरकार का अंतरिम बजट आया था फरवरी में, तब ये लगा था कि बहुत जल्दी लोग जो जरूरतमंद हैं उनको आवास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मार्च में आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और 4 जून के बाद वो आदर्श आचार संहिता चुनाव की खत्म हुई। इसके बाद सरकार का गठन हुआ और संसद का प्रथम सत्र भी चल गया, जिसमें सांसदों की शपथ हुई, मंत्रियों की शपथ हुई वगैरह, जो भी कार्यक्रम हुए। अब सरकार का 23 जुलाई को, वर्तमान सरकार का जो प्रथम बजट प्रस्तुत होगा 23 जुलाई को, जब 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत होगा तो करीब 15 दिन बजट पे चर्चा भी होगी। उसके बाद विभागों को पैसा भेजा जाएगा, संबंधित विभाग को, फिर विभागों से लक्ष्य ट्रांसफर होंगे नीचे के लिए। तो आवासों का इंतजार जो भी भाई लोग कर रहे हैं, तो उन्हें धैर्य रखना होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, या 2022 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, या 2023 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो क्या हमारा आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की टिप्पणी आप लोग करते रहते हैं। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जैसे ही सरकार से बजट प्राप्त होगा विभाग को, और विभाग से लक्ष्य ट्रांसफर होंगे जनपदों को, जनपदों से लक्ष्य ट्रांसफर होंगे विकास खंड को, तो जो भी रजिस्ट्रेशन पहले से हुए हैं, जिनका जियो टैग भी हो चुका है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उन्हें वरीयता क्रम में आवास दिया जाएगा। कई जगह, कई जनपदों में अभी भी बहुत सारे आवास बाकी हैं आवास प्लस सूची में, लेकिन कहीं कहीं वो आवास प्लस सूची में जो भी लाभार्थी थे उन सभी को आवास दे दिया गया। तो जिन लोगों को आवास नहीं मिला है, तो उन्हें ये लगता है कि ये सारी बातें झूठी हैं, लेकिन वो अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को आवास दिए गए। अब वो किसी कारण बस कह लें, या जो वरीयता सूची तैयार होती है उसमें जो नीचे लोग रह गए, छूट गए, उनको अभी आवास नहीं मिल पाया, लेकिन उन्हें भी आवास मिलेगा। तो अब आप इंतजार करिए, जो सरकार का आने वाला बजट है 23 जुलाई को, अब सरकार उसमें किस तरह का प्रावधान करती है आवासों के लिए। जो 79,000 करोड़ रुपए आवास के लिए आवंटित किया था जो पिछले अंतरिम बजट में, क्या वही रखा जाएगा या उससे बढ़ा के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नई सरकार, नई व्यवस्थाओं के साथ जो पीछे समय बीत गया सरकार का, उसका माहौल कुछ और था, आज का माहौल कुछ और है। सरकार को बहुत कुछ नया करना पड़ेगा वर्तमान समय के हिसाब से। अब ये देखना है कि सरकार आवासों के लिए कितना बजट इस बजट में अलॉट करती है, क्या आवास के लिए कोई और सहूलियत प्रदान करती है, क्या उसके लिए कोई धनराशि बढ़ाती है, या उसमें थोड़ी उदारता बरत के उसे घटा भी सकती है। तो ये बातें 23 जुलाई के बाद पता चलेंगी कि आवासों के लिए क्या किया गया, सरकार ने कितना सोचा, घटाया या बढ़ाया। तो वो बजट आने के बाद मैं बताऊंगा। फिलहाल जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वो धीरे धीरे चल रही है, लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सत्यापन हो चुके हैं। तो करीब 3 लाख आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही दिए जाने की तैयारी है, जिसमें विधवा आवास है, विकलांग आवास है, बंजारा के हैं, और
जो भी दैवीय आपदा वाले हैं, कुष्ठ रोगी वाले हैं, इन लोगों को आवास जल्दी ही दिए जाएंगे। लेकिन जो बरसात की स्थिति है, जो लोगों के घरों की स्थिति है, उसे देख के लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के मकान बन जाने चाहिए, तभी उनका कल्याण होगा। उनके छत पे अपनी उनके सर पे अपनी छत होगी, उनको रहने के लिए अपना पक्का मकान मिल सकेगा। बहुत सारे यूट्यूबर बताते रहते हैं कि प्रथम किस्त जारी हो चुकी, रजिस्ट्रेशन हो गए, ऑनलाइन कर दिया गया। तो ये सारी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं। जब सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आ रहा है तो आप शहर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी जांच पड़ताल तभी होती जब सरकार से लक्ष्य आवंटित हो जाएगा और पैसा प्राप्त हो जाएगा, तभी लोगों के खातों में पैसा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ झूठे आश्वासन ही आपको मिलेंगे। जो लोग बताते हैं वो सही नहीं है। बजट का आप इंतजार करिए, देखते हैं सरकार बढ़ा के देती है या घटा के देती है, 1,20,000 देती है या 1.5 लाख करती है या 2 लाख करती है। क्या बदलाव आएगा ये वक्त बताएगा। आपको सिर्फ इंतजार करना है आवास योजना का। प्रधानमंत्री आवास योजना धीरे धीरे दूर की कौड़ी साबित होती जा रही है। हो सकता ये समय अगस्त सितंबर भी कट जाए और आपको आवास ना मिल पाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां धीरे धीरे बनती जा रही हैं। आपको सिर्फ इंतजार के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा।